सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे हमारी जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है और बदल भी सकती है। आज आपने जो तस्वीर देखा होगा, सारे लोगों ने लगभग देख लिया होगा, और ये तस्वीर कोई आज नई बात नहीं है। ऐसे मैं बहुत से तस्वीर को आपको दिखाने वाला हूं जिसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ऐसा क्यों होता है और ये आज हो रहा है या कल होता था या आगे भी होगा, इसकी जानकारी मैं देने वाला हूं आपको। लोग, सरकार बदलते हैं, अधिकारी बदलते हैं, लेकिन परिवर्तन लोक सेवा आयोग में न पहले था न आज है, न हमें लगता है जिस तरीके से चल रहा है कल रहने वाला है। क्योंकि एक मुद्दा आज का नहीं है, दशकों पुराना है, दशकों पुराना मुद्दा है। दसियों साल से लगातार इसमें धांधली पे धांधली, धांधली पे धांधली, विवाद पे विवाद लोक सेवा आयोग में होता रहा है, और इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होता। न सरकार का कोई नुकसान होता है, न अधिकारी का कोई नुकसान होता है। अगर नुकसान होता है तो आम प्रतियोगी और गरीब छात्र छात्राओं का होता है, उनका गला काटा जाता है। और ये सब चीजें धड़ल्ले से चली आ रही हैं। अब उसके पीछे बहाना चाहे गलत कोडिंग का दें या फिर भ्रष्टाचार का दें या फिर कोई भी लीपापोती करे, मुद्दा वो ये नहीं है कि किसके कारण हुआ। मुद्दा ये है कि जिन लाखों अभ्यर्थियों का आप भविष्य बर्बाद कर देते हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, और जिसका भविष्य बर्बाद हुआ है उसका हर्जाना कौन देगा, उसका जो है जुर्माना कौन देगा। बात करते हैं इसकी पीसीएसजे की ही नहीं, इससे पहले की बात करें तो आज आप ये तस्वीर देख रहे हैं, पीसीएसजे परिणाम। अरे जो मन में आया वो कर दोगे आप, परिणाम बदल सकता है। जिसकी जिंदगी, जिसको आप नौकरी से निकालोगे उसका क्या होगा, जिसने अभी तक इतने सालों से खोया है अपना फ्यूचर, उसका क्या होगा, उसका भविष्य कहाँ से लौटाओगे, और उसकी बर्बादी का जिम्मेदार कौन है, इन सब का जवाब कौन देने वाला है? कोई है? सरकार या फिर जो है अधिकारी कौन है? कोई नहीं है। उत्तर आता है कोई नहीं है। आपने ये तस्वीर देखा होगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये तस्वीर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ये महज एक गेट नहीं है, बल्कि ये प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए एक मंदिर के समान है। और हर कोई प्रतियोगी छात्र चाहता है कि मैं इसके अंदर प्रवेश करूं, इंटरव्यू दूं और सिलेक्शन लेकर के बाहर निकलूं, एक सम्मान के साथ जो है अपने समाज में सर उठा के जी सकूं और अपना जीवन यापन कर सकूं और देश की, राज्य की सेवा कर सकूं। अफसोस, ऐसे गेट को हम देखते आए हैं, नतमस्तक होते आए हैं, मगर अंदर बैठे जो यहाँ के ठेकेदार हैं या फिर भ्रष्ट अधिकारी हैं, उस पर किसका नियंत्रण है? न सरकार का नियंत्रण है, न पूर्व सरकार का नियंत्रण था, न वर्तमान सरकार का नियंत्रण था। हवा हवाई बातें जो कहें वो अलग मुद्दा है, लेकिन सच्चाई ये है कि किसी का कोई नियंत्रण अभी तक हो नहीं पाया। कल भी भ्रष्टाचार होता था, आज भी हो रहा है। रूप बदल गए हैं मगर व्यवहार नहीं बदला है, यही हकीकत है। इसके लिए चाहे मुझे कोई भी गुंडई करके, चाहे मुझे गिरफ्तारी मेरा कर ले, चाहे कोई सजा दे दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आवाज उठाऊंगा क्योंकि मैं जिंदा हूं और आवाज उठाना चाहिए। अन्यथा मैं फिर से कह रहा हूं, आप घर बैठे पढ़ाई करते रहेंगे और मलाई किसी और को मिलता रहेगा। इसलिए मेरी जिम्मेदारी है पढ़ाई के साथ साथ अपने हक के लिए आवाज देना, और मेरा मूल अधिकार है, इसे कोई छीन नहीं सकता। चाहे आप जेल में ले भर दीजिए, चाहे जो है लाठी चार्ज करिए, चाहे गुंडई करिए, कुछ भी करिए। आपने एक गेट तो देखा ही होगा, ऊपर वाला जो मैंने दिखाया, बहुत ही सुंदर सा गेट, सबके सपनों का गेट है। लेकिन मैंने ये भी गेट देखा है, आप देख सकते हैं, यादव आयोग, ये भी गेट देखा है, सपा सरकार के समय का है। ये गेट गेट भी मैंने देखा, और एक गेट ये भी मैंने देखा है। ये भी आप गेट देख सकते हैं। क्यों देखा? ये दुर्भाग्य है मेरा, इसलिए देखा। उसके बाद अभी चमक धमक वाला गेट आपने ये सब ये भी देखा होगा, और इसी गेट के सामने लाखों लोगों को भूखे प्यासे तड़पते हुए, चिल्लाते चीखते और लाठी खाते हुए भी देखा होगा। और ये तस्वीर भी अभी हाल ही का है। ये गेट बहुत जल्दी बना है, भाजपा सरकार के समय में अध्यक्ष बने थे, उस समय बना है गेट, पुराना गेट वही था। और जो नहीं देखा लोक सेवा आयोग में मैंने अब तक, 2020 का न्यूज है, वह है पारदर्शिता। पारदर्शिता आयोग में आज तक देखा ही नहीं। हाँ, पारदर्शिता और परिवर्तन के नाम पर
ढोंग बहुत किया है आयोग, सरकार और बनने वाले अध्यक्षों ने। बारी बारी इतना ढोंग रचा है, उस ढोंग को देख देख करके आप परेशान हो जाएंगे। मैं परेशान हो गया। लेकिन आयोग कभी पटरी पे आया ही नहीं। पारदर्शिता का हल्ला होता था, लेकिन सच में कभी कोई पारदर्शी चीजें हुई ही नहीं और लगातार धांधली चल रहा है। अभी आप क्या देख रहे हैं, सीबीआई जांच के नाम पर इतना बेवकूफ बनाया गया है। 7-8 साल हो गया, अभी तक जो है कुछ जांच नहीं हुआ। सीबीआई क्या कर रही है, सीबीआई क्या कर रही है, सवाल का जवाब भाजपा को देना चाहिए ना। आपने प्रतिनिधि छात्रों को यही वादा किया था कि भाजपा सरकार आएगी, सीबीआई जांच करवाएगी, दोषियों को सजा दी जाएगी, आपको क्या दी जाएगी, नौकरी दी जाएगी। लेकिन सीबीआई जांच में आज तक ढंग से एक गिरफ्तारी नहीं हुई है, एक ढंग से एफआईआर तक नहीं हुआ है। फॉर्मेलिटी हो रहा है। जो सीबीआई के अधिकारी थे, जो सख्त थे, उनको कहां भेज दिया गया, पूर्वोत्तर राज्य में भेज दिया गया हटा करके। क्यों भाई, क्या खराबी थी उनके अंदर? ईमानदार थे इसलिए आपने भेज दिया, और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए सीबीआई जो है 7-8 साल से आप लटकाए हैं। ये सब दुर्भाग्य की बात है। ये पीसीएस 16 का देखिए, पीसीएस 16 का परिणाम आया था, बहुत ही ज्यादा विवादित परिणाम था। इस पर हम लोगों ने केस किया था। 2015 का पीसीएस आउट हुआ था, आपको पता ही है। एक पेपर को माना गया आउट हुआ है, दूसरा पेपर नहीं माना गया था। 2016 समीक्षा अधिकारी हुआ था। ऐसे तमाम केस हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं, आज भी उस पर निर्णय नहीं आया है। बात करें तो रद्द करने की जो आंदोलन हुआ ही था, उसके बाद कोर्ट केस हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक कोई निर्णय इस पर नहीं आया। बात करते हैं जांच की। देखिए, ये उस वक्त का पेपर है जब पेपर आउट हुआ था और सीबीआई ने जो है दस्तक दिया था, आयोग में छापा मारा था। उस समय का ये तस्वीर है ना। यहाँ पे लोगों को ये नहीं पता था कि भाई एलटी ग्रेड का पेपर आउट हुआ है कि पीसीएस का पेपर आउट हुआ था। बाद में पता चला कि नहीं नहीं नहीं, पीसीएस का पेपर मेंस का आउट हुआ था। उसके बाद हंगामा हुआ, आंदोलन हुआ, बहुत कुछ हुआ। खैर, सरकार बदली। सरकार बदलने के बाद सीबीआई आधी रात को लोक सेवा आयोग में आई। हम लोगों को एक बहुत बड़ा उम्मीद लगा कि चलो यार, सरकार बदली है, हो सकता है कुछ अच्छा होगा और तरीके से जो है काम होगा, और अध्यक्ष भी बदलेंगे तो हो सकता है अब चीजें सही हो जाए। लेकिन सच बताएं दोस्तों कि सरकार बदल गई, अध्यक्ष बदल गए, लेकिन कुछ और बदला नहीं। सच्चाई यही है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं 18 मेंस का पेपर आउट हुआ। इसमें अंदाज अभी लोग लगा रहे थे, धीरे धीरे क्लियर हुआ कि नहीं। वो तो पेपर था। अंजू लता कटियार जो कि परीक्षा नियंत्रक थी उस समय की, उनकी गिरफ्तारी हुई। सीबीआई जो है दौरा किया, जांच किया, आयोग में जो है धरना दिया, ये सब चीजें चलती रही। लेकिन सीबीआई का नतीजा क्या है आज के डेट में, आप सभी को पता होगा। 7 साल से ऊपर हो गया है और इतने धांधली व्यापक स्तर पे हुए थे। मेरे जानने में खुद 2-3 लोग जो है दे दे करके पैसा रुपया सोच जुआड़ वहां पर सिलेक्शन ले लिए। मैंने खुद लिखित कंप्लेन किया था सीबीआई को। गोविंदपुर इलाहाबाद में कैंप बनाया गया था सीबीआई का, उसमें दिया था एप्लीकेशन, जिसको मैं जानता था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बात आती है नए अध्यक्ष प्रभात कुमार की। वो आए और देखिए, करेक्ट, दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा स्लोगन लिखना पड़ा और इसको लगाना पड़ा। और इतनी ज्यादा भ्रष्टाचार लोक सेवा आयोग में देखा गया कि ये जो न्याय का प्रतीक चक्र लगा हुआ है और अशोक स्तंभ, ये बिल्कुल से आयोग के ऊपर सूट ही नहीं करता है। मुझे नहीं लगता है कि इस आयोग के अंदर इतने पवित्र स्तंभ की या चिन्ह की यहाँ पे जरूरत है। सत्यमेव जयते सिर्फ कहने में अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत से आयोग और सरकार दोनों ही बहुत ही ज्यादा दूर है सत्यमेव जयते से। ठीक है, सिर्फ ये हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और है। प्रभात कुमार अध्यक्ष महोदय आए, बहुत ही लंबा चौड़ा भाषण दिए, और ये लोक सेवा आयोग के सामने का पोस्टर ही है, प्रभात कुमार वापस जाओ वापस जाओ। क्यों ऐसा हुआ, सरकार ने क्यों नहीं विश्वास में लिया लोगों की? बात करें तो देखिए, प्रतियोगी छात्र की एक पीड़ा
अखिलेश यादव, अनिरुद्ध यादव, अनिल यादव, राजकिशोर यादव, सुनील जैन, फरमान अली आदि भर्तियों के दुकानदारों के बाद अब बीजेपी सरकार में प्रभात कुमार उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि छात्रों के लिए अभिशाप बन गए हैं। प्रभात कुमार अनिल यादव का बाप बनकर केवल और केवल आईएएस अधिकारियों के पालियों और रिश्तेदारों को अधिकारी बनाने के लिए कार्य कर रहा है। संघ लोक सेवा आयोग का पाठ्यक्रम यूपी पीएससी में लागू कर यूपी स्पेशल को दरकिनार कर ऐसा कार्य किया गया कि केवल देश में के बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाले अभिजात वर्ग के लड़के ही पीसीएस बन सके। हिंदी मीडियम की कापियों को अंग्रेजी के परीक्षकों से जांच कराना और हिंदी भाषी छात्रों के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना पीसीएस 2018 के 900 पदों के परिणाम में 500 पदों पर उत्तर प्रदेश के बाहर के लोगों का चयनित होना 2018 पीसीएस के प्रतियोगी छात्रों विशेषकर गांव देहात के गरीब और हिंदी मीडियम से पढ़े छात्रों के लिए किसी वजह से कम नहीं है। बिल्कुल हाँ, प्रभात कुमार के समय में सारे योग्य लोग उत्तर प्रदेश से विलुप्त हो गए और इलाहाबाद से स्पेशली विलुप्त हो गए, जहां के लड़के हमेशा टॉप करते थे और आधा ज्यादा सीटों पे काबिज रहते थे। उसके कारण भी था कि क्योंकि इलाहाबाद में संख्या भी ज्यादा रहती थी तो संख्या भी वहां की ज्यादा आती थी। लेकिन इतना परिवर्तन प्रभात कुमार ने किया कि बर्बाद कर दिया बहुत से लाखों प्रतियोगी छात्रों को। लेकिन इसकी जांच कौन करेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ठीक है, और प्रभात कुमार का ही देन है कि 68,000 69,000 शिक्षक भर्ती विज्ञापन का नियम बीच में बदलकर भर्ती को विवादित किया। प्रभात कुमार चीजों को विवादित करने में बहुत ही माहिर थे और बहुत ही शातिर थे। उनकी शातिर कितना काम किया आगे मैं और चर्चा करूंगा। उसके बाद लोक सेवा आयोग के सभी भर्तियों को विज्ञापन खिलाफ जाकर गलत प्रश्न देकर प्रतियोगी छात्रों को जीवन को बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, विज्ञापन के खिलाफ 2018 पीसीएस में भी गया बंदा, वहां पर इन्होंने माइनस मार्किंग लागू किया, स्केलिंग पद्धति लागू किया, क्या क्या किया। उसके बाद विवादित प्रश्नों का विवाद हमेशा रहा है। रही बात है विज्ञापन के बदलाव की, 2016 आरओ पुनर्परीक्षा जो 2016 पेपर 2016 में हुआ था सपा के कार्यकाल में, ये आउट हुआ था। उसके बाद निरस्त होने के बाद ये दोबारा 2020 में इसका प्री और 21 वगैरह में फाइनल हुआ जाकर के, तो इसमें माइनस मार्किंग नहीं था। 2016 के विज्ञापन में समीक्षा अधिकारी में माइनस मार्किंग नहीं था, तो आपका क्या जा रहा था जो आपने दोबारा पुनर्परीक्षा में माइनस मार्किंग लागू किया? क्या लालच थी, क्या था आपका उद्देश्य, क्या था उद्देश्य कि आपने माइनस मार्किंग लागू कर दिया? जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश है, टिप्पणी है कि बीच में खेल के नियम नहीं बदले जाते हैं। उसके बावजूद प्रभात कुमार को क्या भाई लाभ था इससे कि आपने माइनस मार्किंग लागू कर दिया दोबारा पुनर्परीक्षा में, और कोर्ट केस किया गया। कोर्ट केस में वहां पर भी कुछ नहीं हुआ, और पता नहीं एक वकील साहब हैं, उनका नाम मैं बताऊंगा, उनके खिलाफ भी कुछ मैं देखता हूं, अगर कोर्ट में कुछ हो सकता है तो मैं कोशिश करूंगा। वो केस किया गया लेकिन आज तक जो है वो डेट नहीं लगवा पाए। आज इतने साल हो गया, कितने फर्जी लोग नौकरी कर रहे हैं उसमें भगवान ही जाने। 2018 पीसीएस के विज्ञापन के अनुसार स्केलिंग और मॉडरेशन न कर परिणाम घोषित किया गया, वह भी तब जब मुख्य परीक्षा का परिणाम निकलने से पूर्व ही प्रतियोगी छात्रों ने फेसबुक, ट्विटर तथा अन्य तमाम माध्यमों से इसे शासन से इसके कुकृत को अवगत कराते रहे तथा समीक्षा अधिकारी 2016 के विज्ञापन के खिलाफ जाकर माइनस मार्किंग करना केवल भर्ती को विवादित कर छात्रों का जीवन बर्बाद करना ही कहा जा सकता है। कुल मिला के यूपी के प्रतियोगी छात्रों, खासकर गांव देहात के गरीब छात्रों जो इलाहाबाद में अधिकारी बनने का सपना लेकर आते हैं, 8x8 के कमरे में फाड़तोड़ मेहनत कर अपने माता पिता के अरमानों को पूरा करते हैं। पिछले 8 वर्षों में जो भी आगे है कट गया है। कुल मिलाकर के तात्पर्य सार इसका यही है कि प्रभात कुमार जब आए 2019 में नए अध्यक्ष बनकर के, तो उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रामाबाजी किया आयोग में, और ये विवादित पहले से रहे हैं। उसके बावजूद मैं एक नया उम्मीद के साथ गुलदस्ता लेकर के खरीद करके गुलदस्ता 200 का गया प्रभात कुमार से मिलने। कोठी पे बुलाते थे प्रत्येक बुधवार को मीटिंग करने के लिए। मीटिंग का भी कहानी बताता हूं, प्रभात कुमार मीटिंग में क्या करते थे। मैंने उनको एप्लीकेशन बकायदे दिया था, ये देखिए सब प्रभात कुमार, शर्म करो शर्म करो। क्यों 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 शर्म कर रहे भाई? क्यों? हम लोगों को क्या गरज थी ये सब करने की? लेकिन लगातार आंदोलन होता रहा। सरकार के कान पे भी, वर्तमान सरकार की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं, सपा नहीं थी 2019 में, ये 2020 का है।
इस समय भाजपा थी, बीजेपी वर्तमान सरकार थी, जिन्होंने ढिढोरा पीटा पारदर्शिता का, ईमानदारी का, और लड़कों को बेवकूफ बना करके चुनाव में जो है अपना सरकार बना लिया वोट लेकर के बच्चों का, और बच्चों को बेवकूफ बना दिया। उसकी सरकार की बात कर रहे हैं। जो करना हो मेरा उखाड़ लेगी भाजपा, मुझे किसी का डर नहीं, गलत चीज का मैं आवाज उठाऊंगा, ठीक है। और मैं अब आवाज उठाता रहूंगा सरकार के खिलाफ या गलत चीजों के खिलाफ, जो भी सरकार रहे। मैं किसी सरकार का न समर्थक हूं और ना ही विरोधी। मेरे लिए वही सरकार अच्छी है जो सरकार अच्छा काम करेगी, चाहे वह सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो। मुझे कोई लेना देना नहीं। बीजेपी मेरा न बाप है, न मेरा माँ है ना, न मेरा मालिक है। मुझे नहीं समर्थन करना है। झूठ बोल करके प्रधानमंत्री महोदय आए थे, मैदान में ललकार के गए थे, लोक सेवा आयोग में ऐसे हो रहा वैसे हो रहा है। लड़की थी रायबरेली का, उसका बेचारी का कापी ही चेंज कर दिया, उस पर आज तक कुछ हुआ ही नहीं, दोबारा परीक्षा देकर फेल कर दिया गया। ये आयोग ने कुकर्म किया है ना। उसके बाद प्रभात कुमार ने इतना परिवर्तन किया, 2018 में स्केलिंग ला दिया। उसके बाद जो है 2016 समीक्षा अधिकारी माइनस मार्किंग लागू कर दिया नए विज्ञापन के साथ। भाई क्या आपको आवश्यकता थी, क्यों ये सब किए? लगातार लड़के परेशान होते रहे। और प्रभात कुमार की बात करें तो प्रभात कुमार की सीबीआई जांच कौन करेगा? मैं तो सपा सरकार से, या जो भी कांग्रेस सरकार, जो भी सरकार आना चाह रही है या आएगी 2027 में या 2023 उत्तर प्रदेश में, चाहे जो सेंट्रल गवर्नमेंट में अगले चुनाव में जब भी आना है, जो भी 2023 में चुनाव होगा, तो मैं चाहता हूं जो भी सरकार आए वो सीबीआई जांच करवाए फिर से। सपा का करवाया, भाजपा ने सीबीआई जांच, अब सपा करवा दे भाजपा का सीबीआई जांच। स्पेशली प्रभात कुमार के कार्यकाल से मैं संतुष्ट नहीं हूं, खुलेआम विद्रोह करता हूं उनके कार्यकाल का। मैं स्वयं गया था उनसे, प्रभात कुमार के पास मैं गया था मिलने बुधवार को हवेली पर। प्रभात कुमार को मैंने कहा सर, गुलदस्ता दिया, उसके बाद मैंने हाथ पैर जोड़ा। उसके बाद मैंने कहा सर, लोक सेवा आयोग जो कि यूपी का है, तो यूपीएससी से थोड़ा सा अलग होना चाहिए भाई, यूपीएससी अलग चीज है। अब ये स्टेट पीसीएस है। स्टेट पीसीएस में क्या होता है, मैं बिहार का भी पेपर देने गया हूं, 25 से 30 प्रश्न जो है, 25 से 30 प्रश्न वहां का लोकल पूछा जाता है। एमपी का मैं दिया हूं 1-2 बार, वहां भी 30-35 प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान की बात करें लगभग 40 से 50 प्रश्न लोकल पूछा जाता है। यही बात मैंने कहा प्रभात सर से। हमने कहा सर, पहले आरओ का रिजल्ट सब साथ में आता था, लेकिन अब ये लोग अलग अलग करके निकाल रहे हैं, तो कृपया वो व्यवस्था बंद किया जाता है। ऐसे होता है, तुरंत अधिकारी को बुलाए, ऐसा होता है। पहले एक में आता था, अब अलग अलग क्यों? तो बोले अच्छा ठीक है, मैं इस पर कार्रवाई करूंगा। कोई कार्रवाई नहीं हुआ, हूबहू ऐसे होता रहा। आरओ का अलग अलग रिजल्ट करके निकालने का खेला शुरू हुआ आयोग में। क्यों हुआ ये भगवान जाने, या आयोग की मंशा जाने। बात करते हैं यूपी स्पेशल की। हर स्टेट, भाई स्टेट पीसीएस अलग होता है, यूपीएससी अलग होता है। तो स्टेट पीसीएस में मैंने बोला, एप्लीकेशन भी लिख के गया था, मैंने कहा सर, हर स्टेट में स्पेशल पूछा जाता है कम से कम 25-30 प्रश्न, और उत्तर प्रदेश में स्पेशल प्रश्नों की संख्या बहुत ही कम है, इसको बढ़ा करके 25-30 किया जाए। उन्होंने बकायदे एप्पल का टैब निकाला, पेन निकाला, उसमें लिखा मेरी समस्याओं को लिखा। उसके बाद और सारी चीजों को मैंने उनसे बोला, उन्होंने कहा सुधार करेंगे। अगला पेपर भैया छपा, जब मैंने देने गया, मैं पेपर देने गया, देखा यूपी गायब, यूपी स्पेशल गायब। यूपी स्पेशल गायब, या 2-3 प्रश्न फॉर्मेलिटी के लिए, जहां 20-30 प्रश्न होना चाहिए अध्यक्ष से मिलने के बाद, वहां पे 2-3 प्रश्नों में सिमट गया। पेपर उठा के देख लो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो उसके बाद पेपर उठा के देख लीजिए। और जनगणना के प्रश्नों को खत्म कर दिया। अर्थात प्रभात कुमार ने कोठी पे बुला करके बच्चों के दर्द को समझा नहीं, बल्कि दर्द को बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? क्योंकि वो जान गए, अच्छा यूपी स्पेशल बढ़ा देंगे तब तो ये लोग हो जाएंगे, फिर बाहरी लोगों का मैं कैसे करवाऊंगा। यही तो कारण था भाई यूपी हटाने का, और क्या कारण हो सकता है। तो इन्होंने यूपी को उसको फोकस कर लिया, नोट कर लिया, अच्छा ये खासियत है, अगर ये रहेगा तो लाभ मिलेगा, ऐसा करो यूपी स्पेशल हटाओ यूपी स्पेशल हटा दिया। जनगणना हटाओ, जनगणना भी बड़ा तेज लोग पढ़ते हैं, जनगणना भी हटाओ, ताकि प्री में हो ही ना प्रदेश के लोगों का, ताकि बाहरी लोगों का हो। क्यों हो, बाहरी लोगों से इतना लगाव क्यों था? और मैं ये जानना चाहता हूं, ये प्रश्न करना चाहता हूं सरकार से भी, और प्रभात कुमार अगर सुन रहे होंगे कहीं,
उनसे जानना चाहता हूं कि आप हमें ये बताइए कि जिस प्रदेश में, कि उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, जिस प्रदेश में ज्यादा रिजल्ट होना चाहिए, भाई स्टेट पीसीएस से जहां का ज्यादा रहेगा वहीं का तो होगा, संख्या यहाँ पे ज्यादा है, अदर स्टेट वाले कम आते हैं। यूपी जो इलाहाबाद केंद्र है, इलाहाबाद में सबसे ज्यादा प्रतियोगी छात्र रहते हैं, खास करके पीसीएस की, और यहाँ से लड़के टॉप करते थे या ज्यादा इनका सिलेक्शन होता था। वो लड़के आपके कार्यकाल में, प्रभात कुमार के कार्यकाल में लुप्त कैसे हो गए? लुप्त कहां से हो गए? नीचे का झुंझुना आपने पकड़ा दिया, नायब तहसीलदार पकड़ा दिया, किसी को मार्केटिंग इंस्पेक्टर पकड़ा दिया, किसी को कुछ पकड़ा दिया, एसडीएम डिप एसडीएम हो गया, डिप्टी एसपी हो गया, आरटीओ वगैरह हो गया। ये सब पद कहाँ गए? ये सब पद गए अदर स्टेट को, मतलब कि उत्तर प्रदेश के भी नहीं थे। 50% रिजल्ट में बाहरी स्टेट के लोग होने लगे और टॉपर्स अचानक से इलाहाबाद और उन सब क्षेत्रों का छोड़ करके कभी पश्चिमी क्षेत्र का होने लगा, कहीं दूसरे स्टेट का टॉपर्स होने लगा। ऐसा परिवर्तन आपके आने से कैसे हो गया अचानक से? इसका जवाब कौन देगा? क्यों, और हुआ भी तो क्यों हुआ? और आपने 18 के मेंस में बदलाव क्यों किया? 16 के समीक्षा अधिकारी में बदलाव क्यों किया? सीबीआई जांच सपा की हो रही है तो भाजपा की क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या प्रूफ है कि भाजपा के समय में धांधली नहीं हुआ? इस समय तो भाजपा है, भाजपा की सरकार है। क्या हुआ है? आज क्या हुआ है? पीसीएसजे के साथ क्या हो रहा है? ये सब देखिए, हम लोगों ने इतनी समस्याओं को आयोग से सवाल किया, जवाब किया। रक्षा अध्ययन और समाज कार्य विषय जो कि लड़कों का बहुत फेवरेट था उत्तर प्रदेश का पीसीएस के लिए, प्रभात कुमार ने इनको क्या परेशानी थी इस दोनों सब्जेक्ट से? रक्षा अध्ययन क्या बुरा था? क्या बुराई थी रक्षा अध्ययन और समाज कार्य में जो आपने इसे सिलेबस से ही गायब कर दिया? इसलिए गायब किया ताकि यहाँ के लोग इस सब्जेक्ट से ज्यादा सेलेक्ट होते थे, बाहरी लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते थे। इसलिए इन्होंने रक्षा अध्ययन समाज कार्य को समाप्त कर दिया ताकि उत्तर प्रदेश के और इलाहाबाद के लड़के ज्यादा सिलेक्शन न पावे। ये सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा था, अन्यथा इस सब्जेक्ट को हटाने का कोई तुक नहीं बनता था। इसमें प्रभात कुमार का कोई नुकसान नहीं हो रहा था, लेकिन क्यों? और दूसरी बात, यूपीएससी की बात करें, सिलेबस चेंज होने के बाद अतिरिक्त अवसर प्रदान करता है। सरकार से भी ये जवाब है और अध्यक्ष से भी जवाब है कि 2018 में जब पाठ्यक्रम में परिवर्तन हुआ, सिलेबस में परिवर्तन हुआ, तो ओवर एज हुए अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर क्यों नहीं दिया गया? उसके बाद कोरोना काल में लोग बर्बाद हो गए और हमारे मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि हमने सब परीक्षा कराया। कैसे करा लिया? जब देश ही बंद था तो सारा परीक्षा कैसे करा लिया मुख्यमंत्री महोदय? जरा हमको जवाब दीजिए। आपको हकीकत से कुछ जानकारी है? हकीकत कुछ पता है कि बस हवा हवाई बात करते हैं? कोरोना में लोग बर्बाद हो गए और आप कह रहे हैं हमारे यहाँ सारी परीक्षाएं हुई हैं। कोरोना में हर स्टेट तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ स्टेट जहां पे लोगों ने मांग किया वहां पे अतिरिक्त अवसर दिया गया। तो अतिरिक्त अवसर कोई दिया, कोई एक दिया, जो भी दिया। आपने कोरोना का कोई अतिरिक्त अवसर नहीं दिया, आपने सिलेबस चेंज का कोई अवसर नहीं दिया। तो क्यों ऐसा हो रहा है? शुद्धिकरण के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं, लगातार रोड पे चल रहे हैं और प्रशासन वाले गुंडई करके लाठी चार्ज कर दे रहे हैं, जेल में बंद कर दे रहे हैं। क्या है ये सब? तानाशाही, तानाशाही, हिटलर शाही के माध्यम से आवाज दबाने की कोशिश। कोई अगर आवाज उठा रहा है आपके खिलाफ तो आप उसे लाठी मारेंगे जानवरों की तरह, आप उसे उठा करके जेल में बंद कर देंगे पुलिस प्रशासन के माध्यम से। ये सब क्या है? तानाशाही करना है? अगर भारत में तानाशाही आ गई है तो भी बता दो भैया, ठीक है? क्या कोई विरोध नहीं कर सकता गलत चीजों का? या कोई अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर के सवाल कर रहा है तो अपराध कर रहा है, आप उसे जेल डालने की धमकी देंगे, आप उसे धारा लगाने की धमकी देंगे, आप उसकी जिंदगी बर्बाद करने की धमकी देंगे खुलेआम मंच से? ये क्या गुंडई है भाई? हैं? बंद कर दो, हमको भी, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, मैं तैयार हूं, चलिए जेल जाने के लिए तैयार हूं। लगातार हम लोग रोड पे देखिए आंदोलन करते रहे। सपा सरकार के समय का नहीं है, सपा सरकार के समय का तो फोटो कम ही दिखाया हूं, उसके समय भी आंदोलन किया गया था, वही प्रक्रिया। देखिए डेट मैं दिखा दे रहा हूं 2019 का। 2019 में सपा सरकार नहीं थी, भाजपा सरकार थी।
लगातार हम लोग रोड पे खड़े रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन सरकार के कान पे जू रोएगा ही नहीं। लगातार जो है अत्याचार होता रहा, हिंदी माध्यम के साथ, मानविकी विषय के साथ स्केलिंग डाला गया, ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों का ध्यान नहीं दिया गया, अंग्रेजों की औलादों को प्राथमिकता दिया गया। एक गुलामी की भाषा के प्रतीक जो लोग हैं, गुलामी के प्रतीक है भाषा अंग्रेजी। है दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश की कोई भाषा नहीं हो पा रही है, राजनीतिक जो है दकियानुसी विचारधारा के कारण अंग्रेजी को प्राथमिकता दी जाती है। भले अंग्रेजी न बोलना आता हो या पढ़ पढ़ के हिंदी में ही अंग्रेजी बोलते हो, लेकिन अंग्रेज बहुत पैदा हो गए हैं। हिंदी माध्यम की इतना पीड़ा दिया गया है, इतना पीड़ा दिया है ना, पूछिए मत। यहाँ पीड़ा देते थे और बाबा जी के गले में जाकर के माला डाल देते थे, यह पी के। यही है प्रभात कुमार महोदय, जाके माला पहना दे रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब खुश हो गए, और लड़कों का कोई चिंता नहीं, बच्चों का कोई चिंता नहीं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने कार्यकाल की भी जांच करवाएं, सीबीआई, खास करके प्रभात कुमार के बाद। 2018 में पीसीएस में 900 सीटें थी, अब तक की सबसे ज्यादा सीटें। इन सीटों में 50% से ज्यादा रिजल्ट बाहर का कैसे आया? जो लड़के इलाहाबाद, लखनऊ या अपने ही प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, अपने प्रदेश से जो टॉप करते थे, वो अचानक से दूसरे स्टेट के टॉप कैसे करने लगे? जो छात्र, आम छात्र जो मेहनत करके पढ़ता था, प्रभात कुमार के समय योगा करके कैसे टॉप करने लगा कोई भाई? अरे भाई, एक लड़की थी, टॉप की थी, उसने कहा, पत्रकार ने पूछा कैसे टॉप किया? उसने कहा मैं योग करती हूँ इसलिए टॉप कर गया। अरे भाई, हमको भी वो योग सिखा दो, हम भी टॉप कर जाए आईएएस पीसीएस, है ना? ऐसे ऐसे लोग टॉप किए थे। आपको मैं बता दूं, आयोग द्वारा 2018 की जारी की गई मार्कशीट आज पीसीएस जे के लिए बोल रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग क्या क्या गड़बड़ हुआ है। ये देखिए, आपको थोड़ा फैला के दिखाता हूं। मेरे दोस्त का ये है मार्कशीट, ठीक है, नाम मिटा देता हूं, नाम उजागर करना ठीक नहीं है, हालांकि कुछ लोग देख लिए होंगे। ठीक है, मेरे दोस्त की मार्कशीट है, आप लोग इसमें देखिए नंबर कैसे लिखा गया है? 90 है, 60 है, ऐसे कौन सा मार्कशीट आता है जी? इस तरह देख रहे हैं, 712 है। इस तरह से रोड पे बैठे हुए टाइपिस्ट द्वारा मार्कशीट छपवाया गया, क्या किया गया भगवान ही जाने। देख रहे हैं ना, आयोग द्वारा जारी किया गया पीसीएस 18 का मार्कशीट जो हमारे मित्र का, ऐसा लगता है जारी सभी मार्कशीट किसी फुटपाथ पर बैठे टाइपिंग वाले से छपवा दिया गया। इस मार्कशीट में 200 पूर्णांक की जगह 200 रुपया लिखा गया है। रुपया का इतना बुखार चढ़ गया है कि हर जगह आयोग को रुपया रुपया ही दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, 200 रुपया के आगे 90 लिखा गया है। दुर्भाग्य की बात है, क्या है? इस अध्यक्ष और सरकार के सामने पूर्व अध्यक्ष अनिल यादव और सपा सरकार भी तुच्छ नजर आती है। बिल्कुल आती है भाई, मैं तो कहूंगा, डंके के छोट पे कहूंगा, मैं लिपा पोती मुझे थोड़ी करना है। और दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि आपने अभी तक जो है बच्चों को, ये सवाल का जवाब कौन देगा? मुख्यमंत्री महोदय से भी जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री महोदय से भी जानना चाहता हूं, और सरकार से ही जानना। भाई, सरकार से ही सवाल करूंगा, जो वर्तमान सरकार रहेगी, सरकार, सवाल तो हमारा उसी से रहेगा। आप लोग तो चाहते ही हैं गूंगे बहरे बने रहे, 5 किलो अनाज में खुश रहे, लेकिन यहाँ कोई खुश रहने वाला नहीं है। जनता जागरूक हो रही है और होगी, ठीक है। 2018 पीसीएस में बीच में विज्ञापन में बदलाव नहीं किया जा सकता। कोर्ट का निर्णय आदेश पृथ्वी छात्रों के हक में आ सकता है, तो फिर आरओ एआरओ 2016 के लिए भी नियम यही तो लागू होता है। आखिर पूरे विज्ञापन में माइनस मार्किंग नहीं था, तो फिर नए विज्ञापन में कैसे लगा दिया? इसका जवाब कौन देगा? और इसमें जो बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए लोग, उनका हर्जाना कौन देगा? मानहानि का मुकदमा मैं करूं, क्या मुझे मिलेगा 10 करोड़ रुपया? सरकार के ऊपर मानहानि करूं, सपा सरकार के ऊपर करूं, बसपा के ऊपर करूं, किसके ऊपर करूं? ये जो नुकसान पृथ्वी छात्रों का हुआ है, एज ओवर हो गए हैं, उसके बाद आपने मौका नहीं दिया, न कोरोना का कोई मौका दिया भाई। कोरोना में लोग बर्बाद हो गए, कुछ लोग आबाद हो गए कोरोना में। बताओ, लोग जो है सेलेक्टेड लोग भी मर गए, बेचारे सेलेक्ट हुए मर गए कोरोना में। और बहुत से लोग जो है एग्जाम देने नहीं जा पाए, क्योंकि वो हॉस्पिटल में लेटे पड़े थे, हॉस्पिटल में कोरोना में लेटे पड़े हैं, वो परीक्षा छोड़ दिए बेचारे। किसी का एज ओवर हो गया, इसी चक्कर में, कोरोना के चक्कर में आपने कोई अतिरिक्त अवसर नहीं दिया। अटेम्प्ट जो है आपने कोई नहीं दिया है। और सिलेबस चेंज के बाद यूपीएससी
मौका देती है, आपने सिलेबस चेंज के बाद भी कोई मौका नहीं दिया। क्या चल रहा है ये बताइए, क्या चल रहा है यहाँ आयोग में? सरकार क्या कर रही पृथ्वी छात्रों के हित में, हमें जानना चाहिए। कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने कहा है कि आयोग मूल विज्ञापन में छेड़छाड़ नहीं कर सकता। फिर इसी विषय को आधार बनाते हुए आरोप परीक्षा को भी चैलेंज किया जा सकता है। इसके मूल विज्ञापन में माइनस मार्किंग नहीं था, इसके लिए हम लोगों ने देखिए आंदोलन भी बाकायदे किया था, सब कुछ किया था, लेकिन कोई नहीं सुना। न तो सरकार ने सुना, न तो सरकार ने सुना, वर्तमान सरकार ने, न तो आयोग ने सुना। पता नहीं कितने लाखों गरीब अभ्यर्थियों को बर्बाद कर दिया इस आयोग ने और इस सरकार ने। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप ईमानदारी का जो बिगुल फूंक करके 2019 में आए थे और प्रतियोगी छात्रों से जो झूठा वादा किए थे, उस सीबीआई जांच का नतीजा क्या रहा? मैं ये जानना चाहता हूं कि आप अपना इतना जल्दी चुनाव करा लेते हो, आप इतना जल्दी रिजल्ट ला लेते हो, चुनाव हुआ, सब कुछ फिक्स डेट पे आता है, सब कुछ फिक्स रहता है। चुनाव कब होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब शपथ ग्रहण होगा, सब कुछ फिक्स रहता है। एक एग्जाम जो जिसके सहारे किसी की जिंदगी पूरी टिकी होती है, पृथ्वी छात्रों के पास और कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं भाई, कोई जो है उसके पास इतना संसाधन तो है नहीं आपकी तरह करोड़ों अरबों रुपया बना लिया है, या आपका राजनीतिक पृष्ठभूमि है, आप जो है राजनीति में आगे बढ़ गए। एक आम गरीब पृथ्वी छात्र छात्रा तो यही नौकरी ही चाहते हैं, उनका यही सपना होता है, बहुत छोटा सपना होता है, उसे कौन पूरा करेगा भाई? आपका हर चीज फिक्स रहता है। और उम्र की बात करें तो हमें ये बताइए, 75-80 साल में आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, 75-80 साल में आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने हैं, देश चला रहे हैं, आपने कौन सा अमृत पी लिया है जो 35-40 साल वाला तो बुढ़ा हो जा रहा है? ये तो बुढ़ा हो गया, चलो भाई बुढ़ा हो गया, ठीक है, आप बुढ़ा हो गया। आप कौन सा जवान है 75-80 साल में जो देश चला रहे हैं? आपको तो और होना चाहिए। और कौन सी ऐसी पार्टी है जो युवाओं को 10% आरक्षण दे रही है कि चलो हमारे पार्टी के टिकट पे 10% युवा रहेंगे? कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कौन सी ऐसी पार्टी है? आप ओबीसी, एससी, एसटी, जात, धर्म, इन सब की तो बात करते हो, कभी युवा की बात किए कि हमारी पार्टी में 10% युवा केवल चुनाव लड़ेंगे? ऐसा कोई पार्टी है? तो कुल मिलाकर के हम लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है भाई। अपनी आवाज को बुलंद करिए, अपनी आवाज को उठाइए, अन्यथा बर्बाद हो जाएंगे, किसी तरह का नहीं रहे, ठीक है? ये मनमानी 10 साल से मैं देखता आ रहा हूं, कोई सरकार आपका है नहीं। वो लोग एक दूसरे के साथ बैठ करके लंच करेंगे, डिनर करेंगे और मजा लेंगे, अरे तो ऐसे कीड़े मकोड़े हैं, यही सच्चाई है। और मैं अब हफ्ते में एक दिन ऐसी ही सामाजिक समस्याओं को उठाता रहूंगा, उसके लिए चाहे मुझे कोई भी सजा हो, मुझे किसी से डर नहीं है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरा मूल अधिकार है सवाल उठाना सरकार से। सरकार हमने चुना है तो सवाल भी मैं उठाऊंगा। इसके लिए चाहे जो हो, चाहे गुंडई करके लाठी चार्ज करे, चाहे जेल भेजे, चाहे जो सजा दे, मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन अब मैं सवाल उठाऊंगा, हर एक सरकार से सवाल उठाऊंगा, चाहे जो आएगा, जो भी गलत करेगा, मैं उसके खिलाफ सवाल उठाऊंगा और पूरे अधिकार के साथ उठाऊंगा। और अभी भी मेरा निवेदन है, देखिए, नौकरी की आस में मां के गिरवी गहने, ब्याज की किस्त, 4 बहनों का विवाह, ऐसे ऐसे लोग बेचारे जो है संघर्ष कर रहे हैं, सब कुछ आस छोड़ के, उम्मीद छोड़ करके कि सरकार, आयोग पे श्रद्धा रख के, विश्वास रख के कि हमारे भविष्य के लिए ये लोग अच्छा करेंगे। लेकिन हमेशा ही प्रतियोगी छात्र ठगा जाता है। गरीब प्रतियोगी छात्र की बात कर रहे हैं, अमीर तो जो है पैसा देकर, गड्डी देकर के नौकरी ले लेते हैं। जो पिछले 10 साल में सिलेक्शन आए हैं उसमें तो 90% हमको संदिग्ध ही लगते हैं, 10% तो अपवाद छोड़ ही देंगे भाई, सबको तो मैं नहीं कह सकता है। कुछ का किस्मत अच्छा था, सिलेक्शन ले लिए, लेकिन ये कितने प्रतिशत सिलेक्शन ईमानदारी से हुआ है भगवान ही जाने। और कुछ का हुआ भी है तो नीचे वाले पोस्ट पाए भाई, नीचे वाले पोस्ट, ऊपर वाला सब ऐसे ही चला गया। तो इन सब की मुझे लगता है सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने भी कार्यकाल की सीबीआई जांच करवाए, किसने क्या किया है और क्यों किया है, क्यों विज्ञापन में बीच में बदलाव किया है। हम लोग इतना जो है मेहनत किए हैं। और देखिए यहाँ पे वर्तमान सरकार का देखिए,
मोदी सरकार क्या की है? आंखों का तारा मुन्ना हमारा बिना परीक्षा दिए सीनियर अफसर बन गया है। भैया केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री सिस्टम से पहली बार नियुक्त की, बिना आईएएस की परीक्षा दिए 31 लोग बने सीनियर अफसर। मतलब अयोग्य आदमी को आपने आईएएस बना दिया यार, सीनियर आईएएस। और बाकी जो गरीब और ईमानदार और मेहनती छात्र हैं वो क्या करेंगे जा करके? तो सब कुछ तो मनमानी आप लोग करते आ रहे हो, तो आप पिछली सरकार के ऊपर उंगली उठाने के काबिल हो क्या? जरा अपना आईने में एक बार चेहरा देखिए, उसके बाद दूसरी सरकार को दोषी दीजिए, है ना? इसलिए पूरा तानाशाही आप लोगों ने फैला रखा है। आयोग के नाम पर आपने प्रतियोगी छात्रों को ठगा है, उनके नाम पर सरकार बनाया है, और ये धांधा आज भी चल रहा है बहुत तेजी के साथ। बताइए, 50-50 उत्तर पुस्तिकाओं में बदलाव कर दिया आप लोगों ने, जिंदगी बर्बाद कर दिया। जिसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, 300 कितने लोग जो है जाकर के बताइए नौकरी कर रहे हैं, और जो बेचारे ठगे हैं उनका हर्जाना कौन देगा? लगातार बर्बाद किया जा रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा एक गंदा है पर धंधा है, ये आयोग का ही नारा है, स्लोगन लगा देना चाहिए आयोग को अपने गेट पे। गंदा है पर धंधा है, मैं नहीं बदलूंगा, चाहे सरकार आए चाहे जाए, मैं तो अपना मनमानी करता रहूंगा। और ये धंधा धांधली पुराना है। सपा दोषी है तो भाजपा महादोषी है। इसलिए महादोषी है क्योंकि सीबीआई के नाम पे पहली बार बेवकूफ बनाया गया। क्यों नहीं सीबीआई फटाफट किया गया? और सीबीआई के मेन अधिकारी जो पहले जांच कर रहे थे उनको क्यों ट्रांसफर किया गया? उनको क्यों नहीं सीबीआई जांच पूरा करने दिया गया? उन्होंने क्या गलती किया था जो इनका ट्रांसफर कर दिया गया? और 7 साल का लंबा समय हो गया, दूसरा कार्यकाल आपका चल रहा है, आज तक एक भी परीक्षा निरस्त क्यों नहीं हुई? एक भी अपराधी को सजा क्यों नहीं दी गई? एक भी जो है जो सिलेक्शन पाया था उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? मैंने तो लिखित जो है जानने वालों का दिया था भाई। है हमारे साथ जो है 2009 लोअर जो कि 2012 में हुआ था, ध्यान रखिएगा 2012 में हुआ था, और 2015 में तक फाइनल हुआ था। कुछ ट्रेनिंग ट्रेन लेके 13 14 15 में, 15 में शायद ट्रेनिंग हुआ था। मेरे साथ एक दोस्त था, मेरी कॉपी से यार उसने पढ़ाई किया था, उन्होंने एक्साइज इंस्पेक्टर हुआ। मैं जानता हूं वो आदमी जो है कैसे सेलेक्ट हुआ है। मैंने उसकी शिकायत किया लेकिन कोई जांच नहीं हुआ। मेरे जानने में एक लोग, मैंने उनका जीएस पेपर दिया था, आर ओ यार 2016 दिए थे, मेरे से कम जीएस में उनका था, मेरे से जस्ट कम जीएस में उनका था। उनका नाम नहीं लूंगा लेकिन टॉप 10 के अंदर उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आयोग और सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। इसलिए मैं कहता हूं दोनों ही मिलकर के गरीब मेहनती ईमानदार छात्र छात्राओं का दशकों से भविष्य कर रहे बर्बाद। सीबीआई के नाम पे बेवकूफ बनाया गया है और बनाया जा रहा है। परिवर्तन पारदर्शिता के नाम पर लोक सेवा आयोग हमेशा से प्रतियोगी छात्रों का गला काटता आ रहा है। तो मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बस मेरा इतना उद्देश्य है कि आप लोग जागरूक रहिए, इस सरकार से सवाल करिए और अपने भविष्य को ध्यान रखिए। रोड पे आइए, आंदोलन करिए, धरना करिए। गांधी जी ने भी बहुत से यातना सही थी, आंदोलन किया, धरना किया, लाठी खाया, सब कुछ खाया, तो हम लोग भी खा करके ही पा जाते हैं। ठीक है, और मैं ऐसे ही अब आवाज उठाता रहूंगा बिना डिग्री का पत्रकार बन करके। जब हमारे पत्रकार बिना डिग्री का पत्रकार, जब डिग्री वाले पत्रकार हमारे विकलांग हो गए हैं, चतुर्थ स्तंभ हमारे टूट गए हैं, तो मैं बिना डिग्री का ही ये सवाल उठाऊंगा। बिना डिग्री वाला पत्रकार ही मुझे समझ में, ठीक है, बिना डिग्री वाला पत्रकार। चतुर्थ स्तंभ जिसे प्रेस को चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है, वह मूल मुद्दों से भटक करके फालतू के चीजों में फंसा हुआ है, चाटुकार मीडिया बन चुका है। मूलभूत ज्वलंत मुद्दा, सामाजिक मुद्दा से कोई सरोकार है ही नहीं उसका, और फालतू की चीजों में लगा हुआ है, मूल मुद्दों से भटक चुका है। और हमारे किसी भी सवाल को या आम नागरिक के किसी भी सवाल को कोई मीडिया वाला उठाता ही नहीं है कि ऐसा था, ऐसा क्यों हुआ। तो जाहिर सी बात है हम ही को पत्रकार बनना पड़ेगा, हम ही को योद्धा बनना पड़ेगा, हम ही को छात्र बनना पड़ेगा, हम ही को नेता बनना पड़ेगा। ठीक है, और नेता तो चाहते हैं कि हम लोग 10-20 साल तैयारी करें और इसी में फंसे रहे, फिर बुढ़े हो जाए, फिर पॉलिटिक्स में जाने का मौका ही नहीं मिले। और ये अमृत पी करके आए हैं, 70-80 साल तक जो है ये लोग प्रधानमंत्री बने रहेंगे, मुख्यमंत्री बने रहेंगे, अधिकारी बने रहेंगे। और 35-40 साल वाले को कहते हैं बुढ़ा हो गया, युवा नहीं है, बुढ़ा हो गया है। और ये युवा है, अभी तक 50-55 साल के लोग युवा है, बाकी और सब बुढ़े हो गए हैं। तो ये लोग तो चाहते हैं, इनका उद्देश्य ही है कि हम लोग फंसे रहे अपना प्रतियोगी छात्र तैयारी में और पॉलिटिक्स में आ न पाए, और ये लोग मनमानी करते रहे। मैं बता रहा हूं कि ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए अपने अधिकारों के प्रति
जागरूक रहिए और सवाल उठाइए, सवाल करिए, अन्यथा पढ़ाई करते रहेंगे कोई फायदा नहीं। ठीक है। और अगला टॉपिक मैं एडब्ल्यूएस को लेकर के बनाऊंगा। उसके बाद मैं अगले संडे को एक और टॉपिक बनाऊंगा जो कि बहुत जरूरी है, वह है सीएम दर्शन दरबार। जो भी है सीएम दरबार की बात करूंगा, क्या है सच्चाई सीएम दरबार की, मैं गया वहां पे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हाथी के दांत कुछ और दिखाने के कुछ और है, या फिर क्या है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। ऐसे ज्वलंत और सामाजिक मुद्दों को हम लोग उठाते रहेंगे, तभी कुछ सरकार के ऊपर फर्क पड़ेगा, अन्यथा कीड़े मकोड़े की तरह एक दिन मर जाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है। आज मैं अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाया, मन में एक ज्वाला पनपी, क्रोध उठा, मैंने अपनी सारी बातों को कह दिया। अब किसी को बुरा लगता हो सवाल उठाना तो बुरा लगे, उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि माननीय न्यायपालिका जो कि चीजें स्पष्ट कर चुका है कि भाई बीच में आप बदलाव नहीं कर सकते, खेल के नियम बीच में बदल नहीं सकते, उसका उल्लंघन आपने किया है। दूसरी चीज, हमारी संविधान हमें सवाल उठाने की इजाजत देती है, हमारे कुछ मूल अधिकार है, उस अधिकार से मैं सवाल उठाता रहूं। चलिए मिलते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है आज का न्यूज, देखिए क्या होता है उसमें। मुझे तो नहीं लगता कुछ होना है लीपापोती के अलावा। फिलहाल जो है चलिए मेहनत करते रहिए, भगवान है साथ देंगे। सकारात्मक सोच बनाइए, नेगेटिव से कुछ नहीं मिलने वाला है, सकारात्मक सोच से ही सब कुछ संभव है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।